हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कल हमने कपिल मुनि और उनकी माँ देवाहुति के बीच के संवाद को देखा, जिसमें कपिल मुनि शुद्ध भक्ति के स्तर और उसकी विविधताओं को अपनी माँ देवाहुति को वर्णन कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से एक भक्त का लक्षण क्या है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करने मात्र से वो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे जस्ट द ट्रिगर ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में श्रवण, केवल नाम, ये ट्रिगर ही काफी है। ही गोज इनटू एक्सटेसी। हमने देखा किस प्रकार से एक भक्त सारूप्य, सालोक्य, सारुष्टि, सायुज्य, इतनी सब, इफ देयर इज नो सर्विस ही रिजेक्ट्स इवन लिबरेशन। ऐसी अवस्था में वो पूर्ण रूप से शुद्ध वासुदेव तत्व में स्थित है, जहां पर उसने अपने शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से ऊपर चढ़ावा कर लिया है। He has gone transcendental to the stage of bodily existence and mental existence. ऐसी परिस्थिति में भी अपने नियामक स्वधर्म और परधर्म, इन दोनों का निर्वहन करते हुए एक भक्त अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है। और हमने देखा किस प्रकार से एक भक्त भगवान के विग्रहों को पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें अनेक प्रकार के भोग उत्पन्न करा के देता है। हमने एक बहुत अच्छी चर्चा भी की थी कि किस प्रकार से हर एक गृहस्थ जो कि नियमित रूप से माला कर रहा है और नियमों का पालन कर रहा है, उनके घर में उन्हें भगवान के विग्रहों को रखना ही चाहिए, ताकि उनका घर भी एक मंदिर हो सके। फिर हमने देखा था कि इस प्रकार से 3 प्रकार के वैष्णवों में रिलेशनशिप्स, अपने से बड़ों को देख करके उनकी सेवा करने की इच्छा, अपने समान किसी को देख करके उनसे घनिष्ठ मैत्री, और अपने से कनिष्ठ किसी को देख करके उनके ऊपर कृपा करना। ये वैष्णव के स्वाभाविक गुण धर्म होने चाहिए। और अपने जिस परंपरा में वो आ रहा है, उस परंपरा के महान आचार्यों ने जिस प्रकार से अपने जीवन में भगवत भक्ति का निर्वाहन किया, उसका श्रवण करके वो प्रेरणा पाता है और अपने आचार्यों के प्रति अत्यंत ज्यादा विनम्र भाव से आदर पूर्वक वो रहता है। He knows that all the previous predecessor acharyas were no ordinary human beings. He respects them and he, to his best capacity, tries to follow their instructions. श्लोक क्रमांक 19 से आज हम शुरुआत करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 19।
मद्धर्मणो गुणैरैतेः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हिमाम्. When one is fully qualified with all these transcendental attributes and his consciousness is thus completely purified, he is immediately attracted simply by hearing my name or hearing of my transcendental qualities. तो कल हमने जब चर्चा की थी इस प्रकार के सारे लक्षणों से जब व्यक्ति पूरी तरह से सुसज्जित होता है, स्वाभाविक रूप से वो भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है. हम क्या क्या लक्षण देखे हैं, we will just revise it once again. They are very very important. Yes, one is attracted by just hearing the names of Krishna. That is the first prerequisite. भगवान का नाम सुनते ही भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करने की अत्यंत तीव्र इच्छा. ये भक्ति योग किस प्रकार से अवलंबन हो, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी हेतु के. ये दूसरा लक्षण है. तीसरा, भगवान की सेवा प्राप्त करना ये परमोच्च कर्तव्य है. अगर सेवा नहीं है तो वो मुक्ति को भी नकारता है भक्त. ये तीसरा लक्षण है. चौथा लक्षण क्या है, वो अपने स्वधर्म और परधर्म दोनों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन करता है, भगवान के ऊपर आश्रित रहता है. ये चौथा गुण धर्म है. पांचवा, अपने घर में या मंदिर में वो नियमित रूप से भगवान के विग्रहों का दर्शन करता है और नाना प्रकार से उनकी सेवा करके विग्रहों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है विथ बॉडी एंड मेंटल कंट्रोल, सेंसेस एंड मेंटल कंट्रोल. वो नियमित रूप से आचार्यों के प्रति श्रद्धा पूर्वक उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का श्रवण करता है और अपने जीवन में भी वो तीन प्रकार के वैष्णव, बड़ों से बड़ों की सेवा, समान के साथ मित्रत्व और कनिष्ठों पर उदार होना, इन तीनों का वो अवलंबन करता है. Yes. So these are the qualities with which when one is completely fully equipped, one actually transcends material nature. Yes. So शुद्ध भक्ति क्या है, अगर ये किसी को जानना है तो 3.29.11 to 18, this is what is pure devotional service. श्लोक क्रमांक 20. यथा वातरथो घ्राणम् आवृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरतं चेत आत्मानमविकार्यत्. As the chariot of air carries an aroma from its source and immediately catches the sense of smell, similarly, one who constantly engages in devotional service in Krishna consciousness can catch the Supreme Soul who is equally present everywhere. तो जैसे गंध तुरंत वायु का आश्रय लेके सर्वत्र फैल जाती है, लेकिन हमने देखा है बहुत बार, इमीडिएट, इट्स एन इमीडिएट इफेक्ट. जहां पर भी गंध है, चाहे दुर्गंध हो या सुगंध हो, गंध तुरंत अपना इफेक्ट दिखाती है और सर्वत्र फैल जाती है. उसी प्रकार से भगवत चेतना भी ऐसे ही है. जब भी कोई पूर्ण रूप से भगवान में आश्रित होकर टेक्स्ट 11 टू टेक्स्ट 18 जो जो भी हमें कपिल मुनि ने बताया है उन सभी का वो निर्वाहन करता है, तो जैसे हवा जाएगी, हवा के साथ तुरंत सुगंध को भी व्यक्ति सूंघ लेता है, उसी प्रकार हर जगह व्याप्त भगवान को भी वो समझ लेता है. यस. अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. भगवान कण कण में विद्यमान है लेकिन वो दिखते नहीं है. भगवान जैसे बताते हैं, माया जवनिका आच्छन्नम, मैं अपने आप को माया की एक छोटी सी परत के पीछे ढकाए हुए रहता हूं.
So someone who's not qualified never ever sees me. Yes, माया जवनिका आच्छन्नम, मैं अपने आप को ढके हुए रहता हूं माया के पर्दे से। सो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान बता रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम। यस, अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो भगवान के सुंदर विग्रहों का, भगवान के रूप का दर्शन करने का व्हाट इज द प्री क्वालिफिकेशन? प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन। लोचन यानी नेत्र, विलोचन विशिष्ट रूपेण लोचन। ये कैसे लोचन है? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए लोचन नहीं है, ये विशिष्ट लोचन है। क्यों विशिष्ट लोचन है? प्रेम के अंजन से छुरित ही है ये, प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन। सो जो ये लोचन है, ये भक्ति के लोचन है जिनके ऊपर काजल लगा है प्रेम का। तो किसी के आंखें होती हैं और जब उन आंखों के ऊपर काजल लगाया जाता है तो वो आंखें और ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, दे लुक रियली ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से भक्ति विलोचने न, यस, लेकिन उनके ऊपर जब प्रेम का मैस्करा, प्रेम का काजल लगाया जाता है तो ऐसे प्रेम से छुरित भक्ति के नेत्रों से भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये प्रेम का अंजन भक्ति की आंखों में लगाना, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या मतलब, ये है क्या चीज जो 11 से लेके 18 तक बताया गया। सो श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 18 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर कोई शुद्ध भक्ति की परिभाषा मांगे, शुद्ध भक्ति कहाँ बताई गई है? भागवत का तो अंत मध्य आदि सब कुछ शुद्ध भक्ति है, लेकिन फिर भी अगर डिवोशनल सर्विस कोई पूछे बाय डेफिनेशन 3.29.11 to 18, यस। तो बिना भक्ति के हम देखते हैं हम भगवान को नहीं जान सकते। यस, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। यस, स एवायम मया तेद्यम योगो प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम भक्त्या तु अनन्या शक्त्या अहम एव विदोर्जनः। यस, सो भक्ति 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 एवरीवेयर। यस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि। सो भक्ति से उपयुक्त जब जीव होता है तो ये भक्ति क्या चीज है? 3.29.11 to 18। सो क्या केवल भगवान के विग्रहों की पूजा कर ली तो भक्त बन गया? नहीं, तब तक तो वो केवल कनिष्ठ अधिकारी बना। उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी बनने में ही और काफी कुछ चीजें हैं। क्या हैं ये हमें बताया गया है आगे के श्लोकों में। यस, जस्ट हैविंग अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, इज दैट ओके? इज दैट इनफ? वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम कमिंग वर्सेस। अहम सर्वभूतेषु भूतात् अहम सर्वभूतेषु भूतात्म अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। I am present in every living entity as the super soul. If someone neglects or disregards that super soul everywhere and engages himself in the worship of the deity in the temple, that is simply imitation. Yes. तो भगवान सर्वत्र हैं, केवल विग्रहों में ही वो है, ये जान करके अगर बाकी हर जगह पे वो भगवान को देखने का प्रयास नहीं करता तो वो भक्ति सही भक्ति नहीं है।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि केवल जहां भगवान का विग्रह है वहां पर ही भगवान है, बाकी सब जगह मैं क्या करूंगा, जो मनमानी चाहिए मैं करूंगा। सो अ डिवोटी शुड नेवर थिंक कि अरे दिन में 2 घंटा जप कर लिया ना, एक बार सैटरडे को सत्संग आ गए ना, वहां पे सबको हरे कृष्णा बोल दिया ना, तो वो जीवन और बाहर का जीवन एकदम अलग। यस, तो वहां जाओ, सबके सामने हरे कृष्णा नतमस्तक करो, बाहर आओ और सबके ऊपर हिटलर बन के राज करो, नहीं, देन दैट इज नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। यस, जहां मैं केवल भगवान का अस्तित्व विग्रह के रूप में ही देखता हूं और कहीं नहीं देखता, देन आई एम मिनिमाइजिंग कृष्णास प्रेजेंस एवरीवेयर। सो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतानाम अवस्थितः सदा, मैं हमेशा सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हूं, मैं हर कण कण में भी विद्यमान हूं। तो जहां कोई भक्त मुझे हर कण कण में नहीं देखता, जहां पर वो सभी भूतों के हृदय में, सभी जीवात्माओं के हृदय में मेरा अंश नहीं पहचानता, देन somewhere his imitation, his worship in the temple becomes imitation, कि मैं और मेरे भगवान ये जो दिख रहे हैं वो, और मुझे कुछ मत बताओ, that doesn't work। yes, अगर मुझे भगवान को यहां देखना है तो मुझे बाकी जगह भी भगवान को देखना सीखना होगा। yes. yes. so this is कनिष्ठ लेवल ऑफ वर्शिप, कि मैं भगवान और बाकी कुछ मत बोलो मेरे को, वैष्णव वगैरह कुछ नहीं मुझे चाहिए, कोई भक्तों से रिलेशनशिप नहीं चाहिए। yes. Text 22, Krishna explains further, यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्र्या भस्मन्येव जुहोति सः। One who worships the deity of Godhead in the temples but does not know that the Supreme Lord as Paramatma is situated in every living entity's heart must be in ignorance and is compared to one who offers oblations into ashes. Same being developed, कि अगर हम केवल भगवान को यहीं पर देखते हैं और सभी के हृदय में जो भगवान हैं परमात्मा के रूप में उन्हें अनदेखा करते हैं, तो फिर वो सही ज्ञान नहीं है। हम देखते हैं कि a very important understanding of knowing Krishna everywhere is to understand that Krishna is in every living entity's heart. हमारा जब भी भौतिक प्रकृति के साथ में समन्वय होता है, dead matter is yes, okay, but when living matter comes, then I am really very choosy. yes, मैं मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, XYZ, ये मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं। वैदिक आइडिया इज वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। यस, सो हम देखते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि जो सभी को अपने समान देखता है, यस, जितना आदर वो खुद लेना चाहेगा उतना आदर वो दूसरों को भी देगा, जितनी शांति से वो खुद रहना चाहता है उतनी शांति से वो दूसरों को भी रखेगा। यस, देयर इज नो डुप्लिसिटी देयर, कि जो कुछ भी है सब मेरे लिए, बाकी फिर सब जाए भाड़ में, नहीं, फिर वो एक्चुअली सत्संग या भक्ति में नहीं है। यस, सो यो माम सर्वेषु भूतेषु अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान हर जीव के हृदय में है। सो वन डज नॉट do unnecessarily violence,
जरूरत से ज्यादा वो हिंसा नहीं करता। ऐसे वो हर किसी को, मतलब एवरीवन इज गिवन रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, देयर प्रोक्लिविटी। सभी वैष्णवों के साथ हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम हमने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के पीठ पीछे उसके प्रति पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। Yes, here Krishna never means that ओ चाहे जो भी वैष्णव जैसा भी हो, डेफिनेटली हर एक वैष्णव के साथ हमारा जमेगा नहीं। यस, हर एक का रहन सहन, खान पान, सोचने का तरीका, एटलीस्ट क्या कर्तव्य है, एटलीस्ट कर्तव्य है वी नेवर डिसरिस्पेक्ट, किसी भी हालत में वी नेवर डिसरिस्पेक्ट अ वैष्णव। सेकेंड, वी नेवर डू व्हाट डू यू से बैक स्टैबिंग, पीछे से उसके बारे में बात करना, ये नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी हो तो पीछे से जरूर बात कीजिए, यो प्रभु जी कितने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे हैं, पीछे से बुराई नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, उसके पीठ पीछे उस व्यक्ति के प्रति पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। यस, सो दिस इज द एसेंस ऑफ अहम सर्वेषु भूतेषु। श्लोक क्रमांक 23। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। One who offers me respect but is envious of the bodies of others and is therefore a separatist never attains peace of mind because of his inimical behavior towards other living entities. तो जो मात्सर्य करता है, दूसरों से जो मत्सर करता है, मत्सर की परिभाषा क्या है? ओ इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ईर्ष्या या मात्सर्य की ये परिभाषा, अरे इसके पास मेरे से ज्यादा है। यस, वो हमें स्टोरी पता होगी। एक व्यक्ति था और उसने एक देवता को प्रसन्न किया, और देवता जब प्रसन्न हो गए, एक देवी प्रसन्न हो गई, तो देवी ने कहा अरे भाई वत्स समर मांगो। तो वो जो व्यक्ति था वो भी बहुत चालू था, वो बोले अरे मैया आप आ गई हो मेरे एक बार बुलाने से, मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं क्या मांगूंगा हमेशा, आप मुझे एक वरदान दे दीजिए, मैं जब भी आपको जिस भी चीज के लिए बुलाऊंगा आप आएंगे। ये क्या शाना बंदा है, यस, एक बार प्रसन्न किया, मैं जब भी आपको जिस भी चीज के लिए बुलाऊंगा आप आएंगे। तो देवी भी कम नहीं थी, वो भी जानती थी इसके मन में खोट है। उन्होंने कहा ठीक है वत्स, तुम जब भी आओगे तुम जो भी मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन शर्त है तुम्हारे नेबर को तुमसे डबल मिलेगा। तो उस समय उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उस रात को सोते हुए देवी माँ, मेरे घर के सामने 2 मर्सिडीज होने चाहिए कल सुबह। तो सुबह उठ के देखा, अरे 2 मर्सिडीज खिड़की से बाहर, और देखा बाजू वाले घर से भी खुशी की आवाज आ रही है। मैंने क्या हो गया, अरे उनके घर के सामने 4 मर्सिडीज। इससे बहुत ही लगा, अरे वाह, भगवान को या देवी को प्रसन्न किया मैं, तपस्या किया मैं, वरदान लिया मैं, और उसको कैसे तो उसने वो विष का प्याला पी लिया। तो भगवान मेरा एक कमरा अच्छे अच्छे नोटों से भर जाए 2000 के। तो दूसरे दिन पूरा कमरा 2000 के नोटों से। देखे तो बाजू वाले घर से आवाज आ रही है, अरे क्या हो गया, हमारे 2 कमरे नोटों से भर गए। तो इसको फिर से जलन। यस, जो भी चाहिए, मुझे 2 माले का एक बंगला चाहिए, बाजू वाले का 4 माले का बंगला, क्योंकि जो भी इसे मिले डबल उसको मिल रहा है। वो सोचने लगा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अल्टीमेटली उसने मांगा, हे देवी मेरी एक आंख फोड़ दो। तो बाजू वाले के दोनों फूट गए। देन यू, दैट्स सो नाइस। ईर्ष्या यानी उसको मुझसे ज्यादा क्यों मिल रहा है।
सो वी सी ईर्ष्या यानी मत्सर, यही है, एनवी। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इसमें से मत्सर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सभी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। मात्सर्य एक चीज है जो भगवान की सेवा में कभी भी नहीं लग सकता। यस, एनवी इज समथिंग दैट कैन नेवर बी एंगेज्ड इन कृष्णा's सर्विस। सो इसीलिए जब तक हम मत्सरता को भूल करके हम वैष्णवों के प्रति प्रेममय संबंध स्थापित ना करेंगे, तब तक हमारी भक्ति एक्चुअली परिपक्व नहीं होगी। इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस। श्लोक क्रमांक 23। द्विषतः पर का ये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। वन हु ऑफर्स, ये सेपरेटिस्ट, ये हमने किया। श्लोक क्रमांक 24। अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नयानघे नैव तुष्येच्चितोच्चायां भूतग्नामावमानिनः। My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीवों को भगवान के अंश के रूप में नहीं देखता, वो चाहे भगवान की कितनी भी सेवा कर ले विग्रहों की, he actually doesn't please us, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता। हम क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं रामानुजाचार्य की जीवनी में। रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण, तो कांचीपूर्ण जो थे वो भगवान वरदराज जी से इतना प्रेम करते थे, वो एक्चुअली वरदराज जी से बातें करते थे। जैसे हम और आप जब आमने सामने आए वैसे हम जैसे बातें करते हैं, कांचीपूर्ण वरदराज जी से वैसे ही बातें किया करते थे। तो कांचीपुरम के कई सारे निवासी आकर के कांचीपुरम के निवासी आकर के कांचीपुरम को कहते, अरे आप कृपया भगवान से मेरे बारे में ये पूछिए ना, ये पूछिए ना, ये पूछिए ना। कांचीपुरम, द काइंड ऑफ अ सिंपल पर्सन, डिवोटी, ही वाज अ सन्यासी, he would ask, and the Lord would reciprocate। भगवान बताते, पर कांचीपुरम जाके उनको बताते जिनके प्रश्न थे। एक दिन उनके मन में आया कि अरे आज तक इतने साल हो गए मैंने किस किस के लिए पूछा है, मैंने अपने लिए तो कभी कुछ पूछा ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं अपने लिए भी कुछ पूछूंगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, क्या इस शरीर के मरने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा? तो कांची वरदराज बोले, नहीं, नहीं आओगे। तो कांचीपुरम शॉक, क्या बात कर रहे हैं भगवान, मैं नहीं आऊंगा? हाँ, तुम नहीं आओगे? तो क्यों, क्या कमी है? तो तब वरदराज जी ने कहा, देखो आप मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन जब तक आप मेरे भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तब तक मेरी सेवा पूरी नहीं होगी। मद भक्ता पूज्या भी अधिका, मेरे भक्तों की सेवा जो है वो मेरी सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कांचीपूर्ण जी की जो सेवा थी वो था भगवान वरदराज जी को चामर करते रहना, एवरी डे फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों घंटों तक वरदराज जी को कांचीपूर्ण चामर करते रहते, और चामर करते करते ही भगवान का दर्शन करते, उनसे बातें करते। तो जैसे ही उन्होंने वरदराज जी से सुना कि आप जब तक वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता, उसी समय उन्होंने चामर धर दिया और बोले, भगवान टाटा, मैं जा रहा हूं। अपने गुरु भाई महापूर्ण जो कि वहां से थोड़ी दूर रहते थे, उनके घर में भेष बना करके गए
और एक ग्वाले के रूप में रहने लगे, एक हाउस कीपर के रूप में वहां रहने लगे। और काफी समय हो गया, किसी को पता नहीं, 3-4 महीने हो गए। एक बार उस गांव में एक तत्ववादी आया था और वो कुछ तत्वों के ऊपर निरूपण कर रहा था, और वो सारे मायावादी तत्व थे। तो कांचीपूर्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा देखो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। बोले है, तेरे को क्या पता है, तू शूद्र कहीं का, तू घर का नौकर है, तू मुझे सिखाता है। तो कांचीपूर्ण ने कहा नहीं, मैं घर का नौकर हूं इसलिए नहीं, लेकिन आपको सही पता होना चाहिए। उन्होंने जो कहा था उसको प्रूव करने वाले वैदिक सिद्धांत भी उन्होंने बताए। अब सब देखने लगे, और ये कौन है, घर में काम करने वाला व्यक्ति, ये वेदों को कोट करता है, उपनिषदों को कोट करता है, शास्त्रों को कोट करता है, लेफ्ट राइट सेंटर एनालॉजी देता है, ये कौन है। तब उनसे बुलवाया सभी ने कि वो कांचीपूर्ण है प्रैक्टिकली। और जब महापूर्ण को ये बात पता चली, वो अत्यंत ज्यादा, मतलब ही वॉज इन सॉरी अफेयर कि अरे मेरे गुरु भाई, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया, और मेरे यहाँ पर वो कितने 3-4 महीने तक एकदम सिंपल मीनियल सर्विस करते रहे। फाइनली उस गांव के सारे निवासी कांचीपुरम को कांचीपुरम में फिर से छोड़ते हैं। और तब जब वरदराज जी गए और वरदराज जी को फिर से पूछा उन्होंने, क्या मैं अब भगवान आपके पास आ सकता हूं? देन लॉर्ड वरदराज जी सेड यस डेफिनेटली, अब आप मेरे पास जरूर आएंगे। सो दिस इज हाउ मद भक्ता पूज्याभिधिका, मेरे भक्तों, मेरी सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की सेवा, मेरे भक्तों की आदर। यस, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध पूरी तरह आपसी प्रेम और मैत्री पर डिपेंडेंट है। इट इज ऑलवेज अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ कृष्ण दैट मैटर्स द मोस्ट। यस, दुर्योधन को भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान जब शांति दूत बनकर जा रहे थे पांडवों की तरफ से कंवरों को मिलने के लिए, सो दुर्योधन को लग रहा था कि अरे ये एक मायावी है उनके पास, ये एक मायावी अगर मेरे पास आ गया ना, फिर पांडवों का तो हरि बोल निश्चित है। तो जैसे जैसे कृष्ण जिस जिस रास्ते से आ रहे थे, दुर्योधन ने आलीशान अरेंजमेंट करके रखा था भगवान के लिए। एवरीवेयर नृत्य, गीत, संगीत, सोने की थालियों में विविध प्रकार के व्यंजन, आहा, को बात ही नहीं करनी। भगवान वहां पर मुड़ के देखे तक नहीं, सीधा विदुर जी के घर में गए। yes. और विदुर नहीं थे उस समय, विदुरानी थी। और विदुरानी को जब उनकी सेविका ने बोला कृष्ण आए हैं, शी बिकेम इन सच अ फ्रेंजी। वो नहा रही थी भगवान का आदर आतिथ्य करने के लिए, कैसे तो वो समेट करके अपनी साड़ी समेट करके आई, और भगवान को देख करके इन हाफ ऑफ हर दिस वो केले के छिलके निकाल रही थी, केला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी, केला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी, केला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी, और भगवान वो छिलके खा रहे थे। क्यों? तो दुर्योधन को भोग न भाइयों, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। सो क्या है उस विदुरानी के केले के छिलकों में? प्रेम है। यस, आगे जा करके दुर्योधन बोलता है अरे कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए इतना पुख्ता इंतजाम करके रखा था, आपने कहीं पर सेवा का अवसर ही नहीं दिया। तो कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन, दो परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे के यहां जाता है खाने के लिए। फर्स्ट, उसे भूख लगी हो। मुझे तो भूख लगी नहीं थी, ना कभी लगती है, तो इसीलिए तुम्हारे भोग ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरा, मेरे भक्त जो है मुझे अत्यंत प्रिय है, तो पांडवों जैसे निस्सीम भक्तों को तुम इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हो, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम मेरा यू विल अटेन माय फेवर, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यस, सो भगवान के भक्तों को
कम लेख करके, उनका अपमान करके, उनसे मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण संबंध न रख करके अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान एक से प्रेम करके सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। श्लोक क्रमांक 25। अर्चादामर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Personality of Godhead until one realizes my presence in his own heart and in the heart of all living entities as well. तो जब भक्त जब तक उस अवस्था पर नहीं पहुंचता जहां पर वो हर किसी के हृदय में भगवान को देखे, परमात्मा को देखे। यस, हम भगवद गीता में देखते हैं। यस, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। यस, सो विद्या और विनय से संपन्न एक व्यक्ति ब्रह्मणी भगवान को, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि अर्थात एक श्वान, शुवपाक एक चांडाल, समदर्शिन है, इन सभी को वो समान रूप से देखता है। सो हर किसी के हृदय में वो परमात्मा को देखता है। He does not see the body, he sees Paramatma everywhere. Yes. This is yoga root stage. This is the highest form of self-realization. At that stage, yes, at that stage, then Krishna is never, what do you say? एक भक्त के आंखों से भगवान कभी भी ओझल नहीं होते। आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। As the blazing fire of death, I cause great fear to whoever makes the least discrimination between himself and other living entities because of a differential outlook. तो जब भी मैं और दूसरे अलग अलग हैं, ऐसा जो कोई भी सोचता है, तो मैं और दूसरे अलग अलग कहां पे हैं? शारीरिक स्तर पर हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सभी भगवान के अंश हैं। Yes, we are qualitatively and quantitatively all one, but we are individuals. Yes, हम सभी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एक ही हैं। तो इसका सीधा उदाहरण कैसे देते हैं शास्त्र हमें? जैसे 100 मोमबत्तियां हैं और सारी की सारी सेम कलर की हैं, सेम हाइट की हैं, सेम थिकनेस की हैं, तो सारी मोमबत्तियां सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली है, लेकिन फिर भी हर एक मोमबत्ती इंडिविजुअल है। उसी प्रकार से हम सब भी भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद हैं, और अणु वेरी इन्फिनिटेसिमल सच्चिदानंद, बट वी ऑल हैव अवर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। हम सभी का अपना एक अलग अस्तित्व है, निजी अस्तित्व है। तो जो कोई भी जीव या मनुष्य केवल शारीरिक रूपों पर हर जगह पे भेद करता रहता है, पूरी तरह से अहम और मम की चेतना में है, इंद्रिय भोग और मनोभोग की चेतना में है, तो मृत्यु के रूप में मैं उसके हृदय में बहुत ज्यादा डर पैदा करता हूं। He really fears death. One who knows qualitative oneness with Krishna, अरे उसमें क्या है, मर गए कोई बात नहीं। We are not on that stage. हम उस स्तर पर नहीं है, और हमें उस स्तर पर जाने का इमिटेशन भी नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। जब वो परिस्थिति आएगी अनायास ही सब होगा, लेकिन तब तक जब तक हम हर किसी के हृदय में परमात्मा को नहीं देखते, तब तक हमें भगवान के विग्रहों की सेवा करते रहनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? केवल भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन वैष्णवों को आदर नहीं दे रहे, वैष्णवों के महत्व को नहीं समझ रहे,
तो करोड़ों वर्षों तक भी विग्रहों की सेवा करते रहे, वो साधना फलीभूत नहीं होगी। यस, इट इज वैष्णव's ग्लोरी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। श्लोक क्रमांक 27। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। Therefore, through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior, and by viewing all to be alike, one should propitiate me, who abide in all creatures as their very self. तो हर जगह पर हमें भगवान का अस्तित्व देखना चाहिए और हर अस्तित्व में भगवान के अंश को पहचानना चाहिए। हर एक जीव में भगवान के अस्तित्व को देखना चाहिए और हर अस्तित्व में भगवान के अंश को पहचानना चाहिए। सो ये दोनों चीजें जब समता पूर्वक चलती हैं, then actually devotional service becomes perfect. That is yoga root stage. Yes. So is this not science? हम कितने समय से, कितने श्लोकों से we are discussing about how a devotee sees other living entities. Yes. दूसरे जीवात्माओं को वो किस प्रकार ट्रीट करता है, किस प्रकार उनके साथ संबंध स्थापित करता है, ये कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 28। जीवाः श्रेष्ठा हि जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ता प्रवरस्ताच्छ्रेयद्रिन्द्रियावृत्तयः। Living entities are superior to inanimate objects, O blessed mother, and among them the living entities who display life symptoms are better. Animals with developed consciousness are better than them, and still better are those who have developed sense perception. Yes. तो हम देखते हैं living entities are superior to inanimate objects. Yes. So भगवद गीता में भी ऐसा ही आता है। Yes. इंद्रिया जो है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु पर बुद्धे बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहुर, इंद्रियां जो हैं ये स्थूल निर्जीव जड़ पदार्थों से ऊपर है। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से ऊपर है मन। मनसस्तु पर बुद्धे, बुद्धि से ऊपर है, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है हम। तो यहां हमें बताया जा रहा था कि इस प्रकार से डल मैटर से इंद्रियां ऊपर हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर इंजीनियरिंग, अंदर का क्या है। सो सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज सुपीरियर टू सेंसेस, इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू माइंड, एंड यू ओ माय डियर अर्जुन आर सुपीरियर एज सोल टू इंटेलिजेंस ऑल्सो। सो ये अंदर की बात। अब बाहर की बात, यस, लिविंग एंटिटीज आर सुपीरियर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो जीव जो हैं वो स्थूल पदार्थों से ऊपर हैं। yes. इसमें भी जो जीव लाइफ सिम्टम डिस्प्ले करते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से जीव हैं जो मिनिमल लाइफ सिम्टम डिस्प्ले करते हैं। पेड़ पौधे, वो वर्षों वर्षों एक ही जगह खड़े रहते हैं, धूप बरसात आंधी सब सहन करते हैं, चू तक नहीं करते, उनके हाथ पैर कुछ नहीं है, कुछ हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, गर्दन वर्दन कुछ नहीं है, यहां तक कि कोई उन्हें काट रहा है तब भी वो भाग नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो मिनिमम वो बस जी रहे हैं और कुछ नहीं है। आप खुद ऐसे ही खड़े रहिए 4 मिनट तक, होगा क्या? नहीं। पेड़ 40-40 साल ऐसे खड़े रहते हैं, अटेंशन, कुछ हिलना नहीं, डुलना नहीं, आंखें भी हिलनी नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, जीव है। यस, मिनिमल, केवल बढ़ रहे हैं और नए स्पीशीज पैदा कर रहे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इससे ऊपर आता है दोज लिविंग एंटिटीज हु डिस्प्ले लाइफ सिम्टम्स, जैसे जलचर, वो भागने का प्रयास करते हैं,
कीड़े मकोड़े, पक्षी उड़ने का प्रयास करते हैं। सो ये सारे दे आर हायर देन ट्रीज, मिनिमलिस्टिक। पक्षी चिल्ला नहीं सकते, थोड़ी थोड़ा चिल्ला सकते हैं। यस, कीड़े मकोड़े चिल्ला नहीं सकते, आवाज नहीं है। यस, जलचर जो हैं उनकी गर्दन वर्दन हिलती नहीं है, वो एक जैसा रहेगा वैसे ही घूमेगा हर जगह, जैसे हमने कल भी देखा था। यस, सो ये हो गया सेकेंड ग्रेडेशन। थर्ड ग्रेडेशन इज चतुष्पद मैमल्स। गर्दन से अपने आप को चाट सकते हैं, अपने लिए थोड़े अच्छे घर बना सकते हैं, अपने बचाव के लिए ज्यादा चीजें हैं उनके पास, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट ज्यादा अच्छे से करते हैं। यस, और उससे ऊपर भी ऊपर है मनुष्य। यस, प्रगत है, चेतना में प्रगत है। श्लोक क्रमांक 29। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठात् ततः शब्दविदो वराः। Among living entities who have developed sense perception, those who have developed the sense of taste are better than those who have developed only sense of touch. Better than them are those who have developed sense of smell, and better still are those who have developed sense of hearing. Yes. So sense of hearing. Yes. So हम देखते हैं कि स्पर्श वेदिभ्य प्रवरा रसवेदिनः. So among living entities who have developed sense perception, those who have developed sense of taste are better than those who have sense of touch. So taste एक चीज है जो केवल मनुष्य को है, बाकी किसी को ज्यादा टेस्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादा जीभ का काम ही नहीं है। आप देखेंगे पक्षी या जलचर या इवन मैमल्स, टेस्ट का सेंस उन्हें नहीं है। ये अभी जब भी साइंस उसको प्रूव करेगा, जब प्रूव करेगा, लेकिन हमें यह भागवतम से पता चलता है। यस, हाईएस्ट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर इज सेंस ऑफ टेस्ट। यस, it is better than those who have only sense of touch. Mammals have a sense of touch. चतुष्पद जो हैं उनको सेंस ऑफ टच होता है। yes, वो एक दूसरे को छूते हैं। आप देखेंगे नया बच्चा जब गाय के या जिराफ के, वो माँ के इर्द गिर्द ही घूमता है, पैरों को छूता है। ये सेंस ऑफ टच। इवन हम देखते हैं शार्क्स या वेल्स, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन बाकी कुछ फिशेस के बच्चे उनके माँ के साथ नहीं। वो जैसे ही बाहर आ गए तुरंत, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जैसे ही आ गए वहां तुरंत। यस, चिड़िया वगैरह वो आए, वो दाना चुगते हैं। वो प्रेम करने की जो कल्पना है वो नहीं है। यस, बेटर देन देम आर दोज हु हैव डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, and better still are those who have developed sense of hearing. So basic is hearing. हर कोई hearing कर ही सकता है। yes, हम देखते हैं even plants they also can hear. ये scientifically proved है। शब्द ध्वनियों को plants respond करते हैं। आप किसी पेड़ को गाली मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, किसी पेड़ को आप सांत्वन करेंगे, उसके से अच्छी बातें करेंगे, वो अच्छा ये देगा। सो दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी नेचुरल। सो सेंस ऑफ हियरिंग इज बेसिक, दैट इज देयर इन एवरीवन। यस, नेक्स्ट इज सेंस ऑफ स्मेल। पेड़ों को वो नहीं है, तो सेंस ऑफ स्मेल इज नेक्स्ट।
Then sense of touch is next, and sense of taste is ultimate. श्लोक क्रमांक 30। रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतोदितः तेषां बहुपदः श्रेष्ठात् चतुष्पदस्ततो द्विपाद। Better than those living entities who can perceive sound are those who can distinguish between one form and another. तो जो सुन सकते हैं उससे अच्छे कौन हैं जो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। So those who can distinguish between one form and another are better than those who have sense of hearing. Yes. Better than those who have developed upper and lower sets of teeth. Yes. तो किनके अपर एंड लोअर सेट्स ऑफ टीथ हैं? मैमल्स। उससे नीचे टीथ ही नहीं है, हम देखते हैं। So those who have developed upper and lower sense of teeth are better than those who have distinguished forms. Yes. Still better are those who have many legs. तो बहुत सारे जो पैर वाले जानवर हैं वो उनसे ज्यादा अच्छे हैं। Better than them are quadrupeds. चतुष्पद उनसे अच्छे हैं। And still better are द्विपद, मनुष्य। So finally मनुष्य तक आता है। So here we see evolution. जो डार्विन की एवोल्यूशन कंसेप्ट है ना, यस। सो यहां हम देखते हैं 28, 29, 30 और 31। यहां हम एक्चुअली एवोल्यूशन देखते हैं। इस पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे कल। हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आशा करते हैं आज कल से आने वाला ये संपूर्ण वर्ष आप सभी के लिए, आपके मित्र परिवार जनों के लिए सुखदायी, फलदायी, भक्ति से परिपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सराबोर होने वाला रहेगा। आगे आने वाले वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स वैष्णवों के लिए नववर्ष गौर पूर्णिमा होता है। हमारे वैदिक धरोहर के अनुसार नववर्ष चैत्र प्रतिपदा होता है। लेकिन किसी को विश करने के लिए क्यों पीछे रहें? Yes. What is harm in praying for someone? तो एक मौका मिला, हमने मौके पे चौका मार लिया। Yes. So आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।